के दिन श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। फिर गतिमान, रतिमान, मतिमान, वैकुमान, रतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई और तो 6 भाइयों का जन्म हुआ है। 6 भाई दुनिया में हमारा जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचदारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का काम करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। इसका नाम क्या है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही नहीं, कभी घाटे की ओर नहीं। गतिमान, रतिमान, हेतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण है। एक एक नाम कल्याण करते यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पे घृत लगा कर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई प्रतिमान का नाम लेकर, प्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंद रहने दीजिए महाराज। तो बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ। किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर। तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे तलाक चाहिए तो मत पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए लोग तो ऐसे, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है। आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाओ। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगा, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से। जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर दे, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में, अपने साथ। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह और तकलीफमय जीवन चल
सुख दे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पाँव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम। बस इस मंत्र का स्मरण कर पंचमुखी हनुमान का कोटेश्वर जो मंत्र है वो सुख देगा। ये लोग तो ऐसे, उनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में लो। हनुमान चरित्र कहता है, राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले मेरे को जाना है, क्योंकि जहाँ राम वहाँ हनुमान। हनुमान जी जब जाने कहने लगे कि मेरे को जाना है तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कह रहा तो हनुमान तू कह रहा है सबसे ज्यादा प्रिय है राम प्रिय है, तो एक बार जिस समय देवऋषि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो उसने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहे। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तुमने क्या कहा था? प्रभु आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम है, राम से बड़ा होता है राम का, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने ये संवाद कहा था, बता तेरी प्रियता क्या है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप ही ये मिला था कि तू जागेगा किसी की जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया। इसलिए है ना, अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता। श्री राम जी का चरित्र, अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। पर राम जी जानते हैं हनुमान से कहा, हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है, मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है इसको त्यागना तो पड़ेगा ना हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आपको। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है, दिक्कत बहुत बड़ी है। तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी
दिक्कत? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा, तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था। तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत ये है कि मुझे प्राण त्याग रहा है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां अड़ी पड़ी। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, राम जी महाराज, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। राम जी बोले, मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले, आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ? जरूर जरूर। ठीक है, बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगा। अब कौन सा काम था? बोलो रे भाई, हनुमान जी को कहाँ काम पर लगाया राम जी ने? इस जगह पर काम पर लगाया। अरे सभी ने राम जी को सुनी, अब खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी ने प्राणों को देते समय, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा, जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे, राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब यमराज तब यम आए, क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र का आप सब एक बार हमारे सामने बोले, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक घी लेकर और उंगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर कंडे को या अग्नि को जलाकर